जय हिंद। इस वीडियो में हम आप सभी को मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातुओं के संघटक क्या होते हैं और मिश्र धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे मिश्र धातु हैं, जैसे कि पीतल हैं, जर्मन सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, उसके बाद कांसा हैं, ये गन मेटल हैं। ये सारे मिश्र धातु जो हैं, इससे बहुत सारे आभूषण, कुछ बर्तन, कुछ तार, बहुत सारे सामान वगैरह सब बनाए जाते हैं। और मिश्र धातुओं से ही वैसे भी शुरुआत से ही हम लोग जो है तांबा का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। मानव सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया था। तो आइए वैसे हम लोग सारे मिश्र धातुओं के बारे में बारी बारी से आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला मिश्र धातु आपका पीतल आता है। ये पीतल जो बना हुआ होता है, ये पीतल आपका तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। तांबा को आप कॉपर भी कह सकते हैं। तांबा का ही एक नाम और है कॉपर, और तांबा और कॉपर दोनों आपस में मिलकर के पीतल का निर्माण करते हैं। और ये पीतल से आप बर्तन बना सकते हैं। पहले तो सिक्का वगैरह भी बनाई जाती थी। पीतल का बर्तन, मशीन के पार्ट पुर्जे, बहुत सारी चीज़ पीतल से आप बना सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत बहुत स्टूडेंट लोग भूल भी जाते हैं कि पीतल इसका मिश्र धातु का संघटक क्या है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि ट्रिक यहाँ सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं। ये पीतल जो है, इसका ट्रिक है पिताजी, यानी कि पी से आपका पीतल, तो से तांबा और जी से आपका जिंक, यानी कि पिताजी में आपका हो गया तांबा और जिंक से मिलकर के आपका क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। आप याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सभी एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। दूसरा मिश्र धातु आपका है कांसा। कांसा जो मिश्र धातु होते हैं वो आपका कॉपर और टीन का होता है। कॉपर जिंक पीतल हो जाएगा और कॉपर टीन कांसा हो जाएगा। ध्यान में रखना है आप सभी को। और इससे भी आप बर्तन, मूर्तियां इत्यादि आभूषण के सामान भी बना सकते हैं। लेकिन आभूषण के सामान आप लोग पीतल, गन मेटल, ये सब से भी बना सकते हैं। वैसे तो शुद्ध रूप से आभूषण सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब का भी बनाया जाता है। और सोना सबसे महंगी धातु में से भी एक है। प्लेटिनम को सबसे कठोर धातु माना जाता है, प्लेटिनम को। और सबसे ये सब है आपका। आगे चलते हैं। मुद्रा धातु, मुद्रा जो आपका बना होता है, जैसे कि सिक्का वगैरह हो गए, बहुत सारे पुराने समय के सिक्के सब जो होते थे, तो मुद्रा धातु जो बनाया जाता था कॉपर, टीन और फास्फोरस से मिलकर के बनाया जाता था। ये तीनों को मिला दीजिएगा तो उससे आप लोग सिक्का वगैरह सब बना सकते हैं। अभी तो बहुत सारे सिक्के आप लोगों के सामने हैं। पहले तो इतना बड़े बड़े सिक्के नहीं थे, इधर 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के। अब आगे देखते चलिए कितने बड़े बड़े सिक्के आते हैं। तो सिक्का बनाने में आप लोग मुद्रा धातु का उपयोग करिएगा। गन मेटल, अब गन मेटल से शब्द से ही स्पष्ट है कि गन का कोई सामान ही बनता होगा, जैसे बंदूक की गोली हो गई या तो फिर गन का पाठ पुर्जा हो गया। ये सब सामान जो है गन मेटल से बनाई जाती है। गन मेटल जो मिश्र धातु होता है वो आपका जो है कॉपर, टिन और जिंक का होता है। यानी कि पीतल में तो कॉपर और जिंक तो था ही, लेकिन इसमें आपको टीन भी जोड़ देना है। टीन भी आपको जोड़ देना है, इससे आपका ये गन मेटल हो जाएगा। इसका भी उपयोग आप लोग बंदूक की गोली, मशीन के पार्ट पुर्जे वगैरह इत्यादि बनाने में आप लोग उपयोग करिएगा। वैसे मोबाइल फ़ोन के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे बनाने में भी गन मेटल सब होते हैं, पीतल सब का उपयोग होता है, कुछ स्टील का उपयोग होता है। तो ये सब चीज़ को, संघटक को ध्यान में रखिए। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है कि ये पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा जिंक का है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, कॉपर, टिन और आपका जिंक का है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। जर्मन सिल्वर आपका आगे आता है। जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। ये तीनों को समान मात्रा में मिला करके जर्मन सिल्वर बनाई जाती है और इसका उपयोग भी आप बर्तन, मूर्तियां इत्यादि बनाने में आप लोग करते हैं। अगला मिश्र धातु आपका आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में 12th में पूछे गए हैं। ब्रॉन्ज जो है इसका उपयोग बहुत जगह पे किया जाता है। मंदिर की जो घंटी होती है, घंटी हम लोग बजाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। वैसे भी हम लोग जब मंदिर के पास जाते हैं तो बजा देते हैं, तो भगवान भी सुन लें आपकी बात को, अर्जी को आपको स्वीकार कर ले। तो ब्रॉन्ज जो होते हैं आपका एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलकर के बना होता है। घंटी, बर्तन, मुद्रा, ये सब बनाने में आप लोग जो है ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो है आपकी अगली मिश्र धातु आपकी स्टील होती है। तो वैसे तो स्टील जो बना होता है, स्टील में जंग नहीं लगता है और स्टील बनाया जाता है लोहा से ही बनाया जाता है।
तो शुद्ध लोहा, लोहा में बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धि होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में शुद्धता होना चाहिए। 90 से 95-96% लोहा जो होता है वो आपका स्टील उससे बनाता है। तो जो भी स्टील बनाने वाला जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो उसमें आयरन और स्टील दोनों एक साथ है। आयरन से ही आपका स्टील बनता है। जब फैक्ट्री लोहा बना ही रहा है तो उससे स्टील भी बना देगा। तो यही है कि आयरन से ही आपका क्या बन जाता है, यानी कि लोहा से ही आपका क्या बनता है, स्टील भी बनता है। स्टील का उपयोग तो आप लोग देखे ही हैं, ग्रिल वगैरह सब बनाने में। स्टील के बर्तन भी होते हैं, स्टील के बहुत सारे महंगे-महंगे सामान सब बनते हैं। स्टील का आप लोग उपयोग बंदूक की गोली इत्यादि बनाने में आप लोग करिएगा। ये सभी मिश्र धातुओं के संघटक को आप लोग ध्यान में रखिए, ये सब आपके काम में आएगा बार-बार। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।